चाय वाला भैया तो चाय चाय करता है, गाय वाला भैया तो गाय गाय करता है, और दलितों ने जब जुबान खोली तो क्यों हाय हाय करता है? दलितों ने जुबान खोली तो अब हाय हाय करता है, हमें वोट दो, हमें वोट दो। वोट नहीं मिलेगा, मुसलमान वोट नहीं देगा आपको। मुसलमान का काम आपने बंद करा। अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं वो। मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सरकार ऐसी चुने, सब लोग पब्लिक, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपनी सरकार ऐसी चुनो, आपका नेता आपके साथ हो। सरकार कोई सी भी आया, सरकार को ये सोचना चाहिए कि पब्लिक जो होती है सब एक सी है, ये हिंदू और मुसलमान कहलाए, ये समझ में नहीं आती हमारी में तो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द लॉन फैक्ट्री। इसका खास कार्यक्रम चुनावी चिकल्लस। हम लगातार चुनावी चिकल्लस में मथुरा की जनता से बात कर रहे हैं, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 अब पूरे चरम पर है और अब नामांकन की प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं। चेहरे पब्लिक के सामने कर दिए गए हैं। अब जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, किसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर देखने चाहती है। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के मौलाना आज़ाद रोड पर, जो कि डी गेट से भरतपुर गेट को जोड़ता है। यहाँ के मुस्लिम बाहुल इलाका है। क्या सोचते हैं मुस्लिम इस पूरे चुनाव दरमियान? कौन प्रतिनिधि इनके मुद्दों को लेकर चल रहा है? इनके मुद्दे क्या हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, और आने वाले 5 साल में ये अपने क्या मुद्दे सरकार से देखना चाहते हैं? पिछले 5 साल में काम हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब की जानकारी इनसे लेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं और आने वाले चुनाव पर अपना क्या विचार रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? निजामुद्दीन नाम है मेरा। मोदी जी कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी इलेक्शन हुआ, और जब से बीजेपी का इलेक्शन हुआ और हमारे यहाँ ये महाराज आए, योगी जी महाराज आए हमारे यहाँ, काम तो उन्होंने करा थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं, लेकिन काम कौन सा करा? एक तरफा काम करते रहे। ये मंदिर और गायों के मुद्दे पर चलते रहे। अब एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो चारों बेटों को समझना चाहिए पिताजी को कि हमारे 4 बेटे हैं। 3 बेटों को गले लगा लिया, एक बेटों को धक्का दे दिया इन्होंने। मुस्लिम समाज को आज धक्का दे के बाबा जी चले गए। मुस्लिम समाज का यहाँ कारोबार बंद कर दिया। यह बहुत बड़ा कारोबार था मीट का, यहाँ बहुत बड़ा कारोबार था मीट का। तो यहाँ हमारा मीट का कारोबार था, तो एक ऐसा हुआ कि जन्मभूमि का एक अध्यक्ष है गिरधर मालवी है, उन्होंने एक तरफा मुकदमा कर दिया कि यहाँ प्रदूषण में बंद है मुकदमा। अच्छा चलता रहा इस मामले को। अब योगी जी महाराज की हुकूमत आ गई, इन्होंने तीर्थस्थान घोषित कर दिया। एक बात बताएं हम आपको, तीर्थस्थान घोषित कैसे होता है? यहाँ आर्मी है, इतना मुसलमान है, 250 मस्जिद हैं यहाँ, फिर तीर्थस्थान घोषित कैसे होगा? हमें ये बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि ये महाराज ने कैसे हमारा तीर्थस्थान घोषित कर दिया। क्या मुसलमानों से कह दो कि प्लान कर जाए यहाँ? ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ सब कुछ अच्छा चला। लेकिन अब जो दौर आया, इन्होंने मुसलमानों को कुछ भी नहीं करने दिया। महाराज जी ने काम जो करा अपने मंदिरों का और अपने विकास का ही काम करा है। मुसलमानों के लिए तो आज तक उन्होंने कुछ करा नहीं है। तीर्थ स्थल के बाहर जो दुकानें इनके लिए बनवाई गई थी, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो बकवास है सारी। नहीं अभी तक कोई नहीं मिली। हमारा ये ऑर्डर है 1957 में हाई कोर्ट का कि अगर ये कार अपना यहाँ करते रहेंगे, नहीं इनको बना के कहीं दे दो, ये बाहर चले जाएंगे, हम जाने को तैयार। सरकार वादा कर रही है कि बना के देगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर है भाई। नहीं, बना के तो दे रही, सरकार भी कह रही है बना के। कोई नहीं दिया ना, कोई बकवास खाली नहीं दिया लोगों को। सरकार देखो अब ये अलग, इसके बाद में कौन हम चाहते, और रहा आदमी बहुत बढ़िया सबको। मथुरा में अखिलेश के प्रतिनिधि को आने जाएगा या और भी बीजेपी प्रतिनिधि? यहाँ अखिलेश का कुछ ज़्यादा बहुमत नहीं है, लेकिन वोट तो पड़ेंगे। ज़्यादा बहुमत नहीं है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस का बहुमत रहता है, कांग्रेस को वोट पड़ेंगे। हम कांग्रेस की लिए वोट डालेंगे। आप अखिलेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अखिलेश सपा से मुख्यमंत्री अखिलेश ही बनेंगे। यहाँ से एक सीट तो मिलेगी कांग्रेस को, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश बनेंगे। क्यों कि सारी सीटें मुख्यमंत्री के लिए जा रही हैं। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, सारा उन्हीं का झकी रहा है, और उनको मिल गया। अखिलेश आएंगे तो ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ये मुद्दे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफा काम नहीं होगा। फिर यहाँ एक तरफा काम नहीं होगा।
और लोगों से भी बात कर लेते हैं, आपके पास लौट के आएंगे। एक तरफा काम होते हैं, ये ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो देखो एक सवाल आ गया, चाय वाले भैया को, ये चाय करता है, चाय वाला भैया तो चाय करता है, गाय वाला भैया तो गाय करता है, और दलितों ने जब जुबान खोली तो क्यों हाय करता है? दलितों ने जुबान खोली तो अब हाय करता है, हमें वोट दो। वोट नहीं मिलेगा, मुसलमान वोट नहीं देगा आपको। मुसलमान का काम आपने बंद करा। अब शुक्रिया था आपका। और लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अकील कुरैशी। किसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। वो भाजपा कौन कर रहा है मजहब और धर्म की राजनीति? भाजपा करती है, मजहब धर्म की राजनीति करती है, वो भाजपा करती है, अखिलेश यादव नहीं करते। वो सबका साथ सबका विकास, मोदी ने नारा दिया, मगर वो विकास अखिलेश के साथ है। सबका साथ सबका विकास। मथुरा में किसको जिता रहे हैं? मथुरा में तो विधायक प्रदीप माथुर है। सभी बात कर रहे हैं। अभी मैंने चाचा से भी बात की तो वो कह रहे थे अखिलेश की बनेगी और यहाँ कांग्रेस। सरकार तो अखिलेश की बनेगी, वहाँ विधायक मथुरा बिंदा बन के जो प्रदीप माथुर होगा। बिजली की सुविधा भी तो अच्छी हुई है। बिजली की क्या सवेरे की गई हुई, अब आप देख लो, कोई विकास नहीं है। रोड देख लो, सड़कें देखो, कुछ भी विकास नहीं है। जितने भी रोड और सड़क बने हैं, मेरा नाम सद्दाम कुरैशी है। जितने भी रोड और इतने भी विकास हुए विधायक प्रदीप माथुर के हुए हैं मथुरा के अंदर, और किसी नेता ने आज तक कोई काम नहीं कराया। इतने 5 साल में श्रीकांत शर्मा ही रहे, आज तक बाटों को देखने नहीं आए। कौन आदमी परेशान है, कौन आदमी सही रह रहा है। सब वोटों के टाइम पे, वोट मांगने के टाइम पे सब आते हैं लोग यहाँ पर, मगर विधायक प्रदीप माथुर ऐसे हैं कि उनके आधी रात में उनके घर पहुँच जाओ तो कुंडी खुली मिलती है, और वरना कोई नेता नहीं आता है यहाँ पर। और किसको देख रहे हैं? और भी पार्टियां के हैं, बिजली मुफ्त की बात हो रही है, क्या उनको देख रही है जनता? बिजली मुफ्त 5-5 हज़ार के हमारे घर पर वो आ रहे हैं। अब हुई सरचाप माफ? कुछ नहीं हुआ अभी तक की, सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब जी अखिलेश जी वादा कर रहे हैं कि 3 यूनिट हम करेंगे, हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 300 यूनिट फ्री देंगे। अब ये तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि सरचार्ज माफ करेंगे, मीटर के हाफ बिल करेंगे। वो तो दिल्ली में कर रहे हैं, नहीं यहाँ भी करने की बात कही है। यहाँ पे उनकी सरकार बनेगी जब तो करेंगे। यहाँ तो अखिलेश की सरकार बनेगी ना, जब तो अखिलेश की सरकार बनेगी, अब बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी आपकी तरह। अच्छा, और चाचा क्या कह रहे थे? अभी कुछ कह रहे थे? सब कुछ कह दिया भैया ने। कह रहे थे आपको? क्या कहना भाई साहब, बताइए कि कौन ठीक रहा है? यहाँ से तो पिरदी भाई। और वैसे वैसे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया। कोई मुद्दा है आपका जो आपको पूरा नहीं हुआ 5 साल में? यहाँ 5 साल में हो गया कोई अच्छा से? बीजेपी सरकार ने जो भी वादे करे आज तक किसी वादे से उतरे ही नहीं है। कागजों पे जिंदगी कट रही है, तुम ये कार्ड बनवा लो, तुम ये कागज बनवा लो, तुम ये बनवा लो। फायदा तो मिल रहा होगा उनको? आज तक कुछ नहीं मिला, मूंगफली भी नहीं मिली। हाँ बिजली है, बिजली बढ़िया आई है जी, बिजली बढ़िया आ रही है। बिजली जो खराब हो जाती है तो हम उसमें कारस्तानी करते ना, तो बिजली की प्रॉब्लम जो हो जाती है, तो बत्ती जलाओगे तो बत्ती भरोगे नहीं क्या? और हर सरकार का ये है कि हमारी बन जाएगी। अच्छी मिल रही है। और कुछ मुद्दे पढ़ना चाहिए? नहीं, बीजेपी के तो थर्ड क्लास है यहाँ। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान कुरैशी है। कौन दिख रहा है पूरे उत्तर प्रदेश और मथुरा में? देखिए वो तो वक्त बताएगा, और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश भैया ही दिख रहे हैं, और जो होगा वो वक्त बताएगा। अखिलेश के समय में लाइट अच्छी आती थी? लाइट तो तब भी वैसी थी, अब भी वैसी है। अब ये पहले बहुत अच्छी लाइट है, हम भी तो बता रहे हैं अच्छी लाइट है भाई। 16 रुपये यूनिट ले रहे हैं, अच्छी लाइट है। और पहले जो अखिलेश भैया के टाइम में 4 रुपये यूनिट था घरों का, आज 16 रुपये यूनिट है, अच्छी लाइट है। हम भी तो कहते तो फ्री हो रही है। फ्री कहाँ, किसने कर दी फ्री? 300 यूनिट सपा सरकार कह रही है, आम आदमी कह रही है, और बीजेपी भी कह रही है कि हाफ मीटर कर दिए जाएंगे, हाफ बिल होंगे। तो बीजेपी ने करे, बताइए। करने का वादा तो कर दिया। वादे पर रहे तभी तो। देखो वादा, तो मथुरा में 1 मिनट दिखाएं तो सही वादा। सड़कें अच्छी कराएंगे, विकास करवाएंगे। विकास देखिए, आप यहाँ खड़े, हम यहाँ खड़े हैं, ये देखो गंदा पानी यही है मथुरा में। कौन जीत रहा है? मथुरा में देखो, वैसे यही आएंगे, भाजपा तो आनी नहीं है। 4 कैंडिडेट हैं, भाजपा से हैं, सपा लोकदल से, गठबंधन से देवेंद्र अग्रवाल हैं, कांग्रेस से प्रदीप माथुर हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, निर्दलीय भी बहुत है। तो प्रदीप माथुर आएंगे ऐसे तो। हाँ जी, और लोगों से भी बात करेंगे, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम लाला पहलवान है। और मुद्दे की बात कर रहे हो आप, तो आज चुनाव का माहौल है,
और सभी जनता ये इतनी भी इंटरव्यू दे रही है, मंत्री बनना या न बनाना ये जनता के ऊपर है, और जिताना कार्यकर्ता के ऊपर होता है, कौन से मंत्री को जिताना है, कौन से मंत्री को जिताना है। 5 साल सरकार रही थी योगी की रही थी। देखो बच्चा भी आज की स्थिति में सब समझदार है, ऐसा तो नहीं है बच्चा भी समझदार ना हो। पूरी बकवास भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी बच पा रही है न बेटी पढ़ पा रही है। अब हाथरस के मुद्दे को लेके आपको मालूम होगी हाथरस का मुद्दा कितना बड़ा था। पुलिस वालों ने घर वालों को भी बॉडी भी नहीं दी थी, उसकी बॉडी को पुलिस वालों ने जलाई। ये हमारे जैन चौधरी हैं, जैन चौधरी उनके परिवार से मिलने गए तो उन पर लठिया चार्ज हो गई। राहुल गांधी मिलने गए तो राहुल गांधी को की भी एंट्री नहीं हुई। तो ऐसे जो है ये पब्लिक से यही कहना है, किसी की भी सरकार आवे सोच समझ के वोट देना और अपना मंत्री ऐसा चुने तो आपके दरवाजे पे वो आपकी मतलब फरमाइश को 24 घंटे सुनते रहे। क्या मथुरा के मुद्दों को लेकर चुनाव में जो वोटिंग होगी मथुरा के मुद्दों को लेकर होगी या प्रदेश के मुद्दों को लेकर? क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि अखिलेश की बात, योगी की बात, कहीं मथुरा के मुद्दे तो नहीं छूट रहे। मुद्दा के जो मथुरा के मुद्दे जो अहम बने हुए हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जो कई सालों से बने हुए हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देखो ऐसा है जैसे ये पब्लिक एरिया है कि अखिलेश जी आएंगे और मतलब राहुल गांधी जी आएंगे और कुछ हैं मुद्दे, तो मेरा पब्लिक से यही कहना है सरकार तुम्हारे हाथ में, सरकार ऐसी चुनो कि आपको कभी नुकसान नहीं होवे, लंबी कतार नहीं लगें। अब देखो ये बीच में ये बीमारी आई थी, पता नहीं बीमारी ही ये नहीं ही या सिरेंज लगा रहे थे कुछ चीज़ की, उनको बॉडी को मार के और घर वालों को पहुँचा रहे थे, इसको कोरोना हो गया इसको ले जाइए। मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सरकार ऐसी चुने, सब लोग पब्लिक हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपनी सरकार ऐसी सुना आपका नेता आपके साथ हो। पहले ये योगी कहते, मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, किसी का साथ तो हुआ नहीं ना किसी का भी। कैसे रहे 5 साल? कैसे रहे? साल सब लोगों की स्थिति बेकार रही है, सब लोग परेशान रहे हैं और काम धंधे से भी परेशान रहे लोग, और मगर क्या है काम धंधे सब लोगों के बंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 साल सरकार चलाई है, चलाने को सब चलाते हैं, सरकार चलाने के लिए सब चलाते हैं। योगी ने ये सरकार चलाई है 5 साल, वो अलग टाइप से चलाई है। देखो दिल्ली के अंदर राबिया का रेप हुआ था, आपको मालूम होगा, राबिया का कोई इंसाफ नहीं मिला था। योगी तो नहीं, अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जो लाइट ये अखिलेश जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे, अरविंद केजरीवाल तो फ्री चला रहे हैं, उनका बिल भी केजरीवाल की पार्टी भी यूनिट फ्री की बात कर रही है, 300 यूनिट शायद कर रही है। अखिलेश जी कर रहे हैं, नहीं वो भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ जो चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में वो भी करने जा रहे हैं, तो क्या उनको वोट आप देख रहे हैं कहीं? देखो अभी तो आपने की दिल्ली में मथुरा में जो हमारे अखिलेश जी हैं, और जो भी हम लोगों से मुलाकात करते हैं और कुछ के विचार अखिलेश जी रहते हैं, किसी के विचार अलग रहते हैं, तो हमारा ये कहना है किसी को वोट दे में सोच समझ के देना, मंत्री अच्छा होना चाहिए। देखो मथुरा में देखो अभी वक्त देख के बताएंगे, अभी टाइम ज़्यादा है, 16 पूरे समीकरण आप देख रहे होंगे, आप भी चुनाव को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ माहौल को देखते हुए और मुद्दे की बात करें यहाँ तो माहौल को देखते हुए तो अखिलेश जी आना चाहिए, क्यों जो अखिलेश ने ये वादे करे हैं और मथुरा से अखिलेश जी के प्रत्याशी जीतनी चाहिए आपके साथ? देखो ऐसा है, मैं आपको एक सवाल देता हूँ मैं। देखो अखिलेश जी जो बता रहे हैं और मतलब अखिलेश जी ऐसे कह रहे हैं हम 300 रोगिट देंगे हम फ्री। अब देखो जीतने के बाद में मंत्री मालूम पड़ता है, अपने वादे पे पक्का रहेगा ये नहीं रहेगा। देखो आपके पास अभी और लोगों से भी जानकारी ले लूँ, आपका क्या नाम है? मुन्ना नाम है मेरा। मुन्ना जी क्या देख रहे हैं, मथुरा के चुनाव पूरे चरम पर हैं, किसे जीतता हुआ मथुरा में देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में किसको देख रहे हैं? देखो ये अपने मथुरा में तो अखिलेश जी आने चाहिए, मैंने देखा जाए तो। क्यों आने चाहिए? कुछ ऐसा काम उनका उन्होंने ऐसा काम कराया है कि आज तक कोई बेरुखा वाली बात नहीं करी है कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है। इंसानियत पे बढ़िया तरीके से चले हूँ। 5 साल कैसे रहे? 5 साल जो अभी साल तो बिल्कुल ही बेकार रहे, बहुत ही ज़्यादा बेकार। कारोबार बिल्कुल, रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मथुरा में तो अपने चल रहे जैसे कि प्रद्युम्न माथुर है,
प्रदीप माथुर जो आप बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने काम किया है? उन्होंने भी किया है, काफ़ी काम किया है। तो बताओ, उन्होंने जीने देखा जी हिंदू है मुसलमान है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है और करके गए हैं। आगामी सरकार से आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कौन सी बात ऐसी है जो पूरा हो जानी चाहिए जल्द से जल्द? देखो, हम तो वो नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग अपने प्यार मोहब्बत से रहें। सरकार ऐसी बननी चाहिए अपने दिल मोहब्बत में, हिंदू मुसलमान अपने प्यार मोहब्बत से रहें। कोई ऐसी वो बात नहीं बननी चाहिए जिससे कोई नफरत पैदा हो। और लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सागर 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 बोल रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे वोट तो देते हो? जी बोल देते। हाँ, तो कौन जीत रहा है? यहाँ से तो किसान नगर से जाना चाहिए प्रदीप माथुर। ऐसा क्यों? प्रदीप माथुर ही क्यों? तो काम कराते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं कराते हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कराते हैं जब भी ये बात होती है। बीजेपी का जब कोई भी सांसद खड़ा होता है यही। और क्या यहाँ के क्या मुद्दे हैं? कुछ यहाँ के मुद्दे हैं यहाँ पर्सनल जो आप देख रहे हैं? कोई लोग बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की कोई अच्छी भी कह रहा है, कोई बुरी भी कह रहा है। नहीं, बिजली तो कोई ज़्यादा खास नहीं है यहाँ से। यहाँ की ज़्यादातर तो यहाँ की लाइट चली ही जाती है ज़्यादातर। भैया जब भी चाहे मन में लाइट कर देते हैं, सब और जगह की लाइट आती रहती है। तो फिर उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन बनना है मुख्यमंत्री? अखिलेश। बाबा लौट के आएंगे? अखिलेश अखिलेश बाबा नहीं, अखिलेश। सरकार कोई सी भी आया, सरकार को ये सोचना चाहिए कि पब्लिक जो होती है सब एक सी है। ये हिंदू और मुसलमान क्या लाए, ये समझ में नहीं आती हमारी। में तो ऐसे बता दें कि हिंदुस्तान जब से बना कौन का ना मरा, ये भेद का गुलाम है कि हिंदू और मुसलमान। ये तरीका हमारी समझ में ही ना आया आज तक। और सरकार तुम्हारी कोई चीज़ बन जाएगी, समाज वाली बन जा, जब बीजेपी बन जा, हमारी नहीं तो एक है ना। पब्लिक को काय को अलग समझते हैं जी। और ये ठेके का नाम है चालू कर दिए हैं, और जो रोजगार है इनका बिना बंद कर दे रही है सरकार। ऐसा क्या सर? मतलब मथुरा में किसको देख रहे हैं यहाँ पे? मथुरा में इसको देख रहे हैं जिसको अच्छा दिखेगा पब्लिक को। जब अगर तो एक ही प्रदीप है, बस प्रदीप के अलावा नहीं है। हाँ, और नेता पब्लिक को अच्छा लगता है तो पब्लिक उसी को वोट देती है। हर 5 साल में नेता चुनाव लड़ता है। उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो इन सबको दूर करेगा? दूर एक ही अखिलेश भैया। अखिलेश भैया आप देख रहे हैं कि सब अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिला है कि अखिलेश यादव का समर्थन ज़्यादा मिल रहा है, और मथुरा में कांग्रेस पार्टी को जाता हुआ एक जो बात है यहाँ से रुझान निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। आगे भी हम ऐसे ही कहीं ना कहीं पर सभा करेंगे अपने इस चुनावी चकल्लस में, और जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा का मूड क्या है, किसे मथुरा जिताने जा रही है, कौन को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर से जुड़ेंगे कहीं नुक्कड़ से, कहीं बाजार से हमारे विशेष कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में। तो धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन्च फैक्ट्री।